आपको स्क्रीन दिख रहा है? इज द स्क्रीन विजिबल? जी सर। को आज की क्लास में नोट करनी है वो क्या है? वो ये फॉर्मूला है, इसका यूज होता है कभी कभी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला है m1d1h1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2d2h2 डिवाइडेड बाई w2। इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, मैं अभी बताऊंगा इसकी मीनिंग क्या है एंड इसका यूज कैसे किया जाता है। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। m1d1h1 divided by w1 is equal to m2d2h2 divided by w2। ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कीजिए। ये जो m1 है इसकी मीनिंग क्या है? m1 मतलब पर्सन या पर्सनस। ये कभी कभी मैन या मैन भी हो सकता है जितने होंगे, ये वुमन या विमेन भी हो सकता है, ये चिल्ड्रन भी हो सकता है, या चाइल्ड या चिल्ड्रन ये भी हो सकता है। इसका मतलब m1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या? पर्सन्स। इसको हम अप्लाई करेंगे, फिलहाल आप नोट करते जाइए। जो d1 है ये रिप्रेजेंट करता है डेज, नंबर ऑफ डेज, एंड h1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है आवर्स, एंड w1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है वर्क। ठीक है, सेम इज द केस हियर। m2 रिप्रेजेंट करता है पर्सन्स, d2 रिप्रेजेंट करता है डेज, h2 रिप्रेजेंट करता है आवर्स एंड w2 रिप्रेजेंट करता है वर्क। सारे सिंबल्स क्लियर हैं? m1 persons, d1 days, h1 hours, w1 work, m2 persons, d2 days, h2 hours and w2 work। इसको यूज कहां पे किया जाता है वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। एक सैंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। क्वेश्चन है कि 14 मेन जो हैं ये किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। 14 मेन जो हैं ये किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। कहता है कि अगर हम 21 मेन को लगा दे इस काम को करने के लिए, ठीक है, इनको कितने डेज लगेंगे इस काम को करने में? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 14 men can complete a work in 15 days. If 21 men are employed, then in how many days will the same work be completed? ये क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी है। कैसे करेंगे? अभी मैंने आपसे कहा m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w2। दोनों को सेम काम करना है ना, दोनों को सेम काम करना है। इसका मतलब w1 w2 आपको हटाना है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये वैसे भी कट जाएगा। ये किसको पता है? अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2/3 इज इक्वल टू x/3, ये आपको पता है कि ये 3 और 3 सीधा हम कैंसिल कर सकते हैं। ये किसको पता है? अगर किसी को कंफ्यूजन है वो फिर यहाँ पे क्या करेगा, वो फिर एक बार इस 3 को इस तरफ ट्रांसफर करेगा। अगर ये इस साइड डिवीजन में है, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब ये आएगा 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद फिर से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनको सेम ही काम करना है ना। 14 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अगर हम इसी काम को 21 इसी काम को करने के लिए 21 मैन को हायर करें, हमें बताना है कि कितने डेज में ये काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब W1 इज इक्वल टू W2, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो आर्स है, यानी कि जो यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है, कितने आर्स में काम किया है या कितने आर्स के लिए काम किया है। इसका मतलब ये जो
H1 और H2 है इसको भी हटाना है, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस इतनी चीज जरूरत है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 14 मैन किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 21 मैन को अगर हम हायर करें तो ये उसी काम को कितनी डेज में कंप्लीट करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। टर्म्स को ट्रांसफर कीजिए इधर उधर, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वही है इस क्वेश्चन का आंसर। 21 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये आएगा x। 3 7 21, 3 5 15, 7 1 7 2, 5 into 2 हो गया 10। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 10 डेज। कि अगर हम 21 मैन को हायर करेंगे इसी काम को करने के लिए, तो वो इसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट अ सेकंड। वो मैंने उस तरफ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको हम अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट जरूरी है। जस्ट अ सेकंड। इनटू D1 की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डेज 10 इंटू H1 आवर्स 8 डिवाइडेड बाई कितना काम करना है 3 इज इक्वल टू M2 25 D2 निकालना है, वो हम ऐसे ही लिखेंगे D2। H2 वो लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 5 यूनिट्स काम करना है। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ना, यहाँ पे एक ही अननोन है और वो है ये D2। जब आप बाकी टर्म्स को इधर उधर ट्रांसफर करोगे ना, आपके पास D2 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कीजिए इसको, 3 1s 3 6s, और यहाँ पे ये जो 5 है, ये जो 5 है ये इस तरफ आएगा, ये 6 इस तरफ आएगा, ठीक है। लिख लेते हैं 6 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये 6 नीचे 25 नीचे, ऊपर आएगा 5। 5 1s 5 5s 6 6 कैंसल, 5 1s 5 2s, इसका मतलब जो D2 है, D2 की वैल्यू आ जाएगी 16 डेज। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे यूज करनी है। अगर आर्स नहीं दिए होंगे, अगर आर्स नहीं दिए होंगे तो फिर H1 H2 नहीं लिखना है। अगर नीचे काम दिया होगा, सेम ही काम करना है, तो नीचे W1 W2 नहीं लिखना है, बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा। अगर अलग अलग लिखा है तो फिर आपको इसको वैल्यू देनी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा खुद से। सॉल्व कीजिए इसको, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर आपने ये फॉर्मूला लिखी है तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। वर्किंग 6 hours a day 19 girls can finish a task in 14 days, while working 5 hours a day 38 girls can finish the same task। अब यहाँ पे क्या है, सेम टास्क, यहाँ पे है ना सेम टास्क, इसका मतलब जो नीचे आएगा ना W1 इज, ऊपर जो भी फॉर्मूला है नीचे है ना डिवाइडेड बाय W1, यहाँ पे है डिवाइडेड बाय W2, ये बराबर है ना, इसलिए इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी, इजी क्वेश्चन है ये, इट इज नॉट टफ एट ऑल। किसी का आंसर आया? ये QQ कौन है? QQ चाइना में एक ब्राउजर का नाम है। कभी कंप्यूटर में क्वेश्चन आए, कभी आंसर सही है। आपशान, आपने क्वेश्चन लिखा या आपने QQ कॉपी किया है? सर किया बहुत आसान था। बढ़िया, वेरी गुड।
इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। 6 hours, 19 गर्ल्स एंड 14 days, यानी कि 19 इंटू 14 इंटू 6 इज इक्वल टू 38 इंटू आर्स दिया हुआ है, एंड जो टाइम है वो है D-4 इंटू 5। बस यहाँ पे सॉल्व करना है, ये आएगा 19 ones 19 twos, उसके बाद 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ये 2 और 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे बचा D-4। ठीक है, 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 1 6 7 8, 84 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 इज इक्वल टू D। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 84 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू D। 84 प्लस 40 होता है 124 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू D। D की वैल्यू है 12.4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओनली इफ यू नो द फॉर्मूला, तभी ये आपके लिए आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो सकता है। जिनका भी ऑप्शन सी आंसर आया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चले, आगे चले गाइस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, एंड माइंड यू ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। A pinch of common sense is required in this question। मैं यहाँ पे अंग्रेजी में लिख देता हूं। रऊफ अजीज, आपने आपने मास्टर्स किया है क्या इंग्लिश में? है भाई, या आप भी बीटेक हो? है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, देखते हैं इसमें आंसर क्या आएगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 20 men कैन फिनिश अ वर्क इन 220 days। 20 men कैन फिनिश अ वर्क इन 220 days। इसका मतलब M1 इंटू D1, ये किसके बराबर है? ये यहाँ पे कहता है कि बट एट द एंड ऑफ 90 days 20 एडिशनल men आर एम्प्लॉयड। कहता है कि 20 men किसी काम को 220 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि 90 डेज के बाद 20 एडिशनल मैन को बुलाया गया। हमें बताना है कि इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कि जब 20 एडिशनल मैन को बुलाया गया उसके बाद कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। बिकॉज पहले तो ऑलरेडी यहां पे लिखा है ना कि 90 डेज तक काम हुआ है, वो कितने लोगों ने किया है? 20 लोगों ने किया है। 90 डेज के बाद हुआ क्या है? 20 और लोगों को बुलाया गया, और जो बचा हुआ काम है वो कितने लोगों ने किया? 40 लोगों ने किया। इसका मतलब M1 इंटू डी वन यहाँ पे मैंने लिखा, ये किसके बराबर है? M1 इंटू D1। 20 लोगों ने 90, ये कहता है कि 20 men कैन फिनिश अ वर्क इन 220 days, वो तो मैंने लिखा, लेकिन ये बराबर है किसके? यही 20 men अगर 90 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद और 20 लोगों को बुलाया गया, इसका मतलब उसके बाद है टोटल पर्सन है 40, एंड ये अब एक्स्ट्रा टाइम कितना लेंगे? वो है x। पहले तो ऑलरेडी 90 डेज तक 20% ने काम कर लिया था, उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसके लिए 40% हमारे पास अवेलेबल है। वो कितने डेज लगाएंगे बाकी काम को कंप्लीट करने के लिए? वो है, हमने यहाँ पे लिखा x। बस इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही आपका आंसर। मैं ही करके देता हूं, आप क्या ही करोगे। ये आएगा 2 2s 4, 2 2s 4, 00, 90 इंटू 20 होता है 1800 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। 0 0, 40
4 6 is 24, 25, 26, 4 5 is 20, x की वैल्यू है 65। हाँ, किसी स्टूडेंट का आंसर आया था 65, उनका आंसर बिल्कुल सही है। किसी स्टूडेंट का आंसर आया था 65। हाँ ताहिरा, आपका आंसर सही है। मुझे इसका आंसर पता नहीं था, इसलिए आई वॉज नॉट श्योर। उसको आप सॉल्व कीजिए, जस्ट ए सेकेंड। है कि 5 men leave the work after 3 days। 3 दिन बाद क्या हुआ कि 5 जो लोग हैं वो उन्होंने काम छोड़ दिया। उसके बाद कहता है कि जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है, वो 18 डेज में कंप्लीट हुई है। जो काम बचा था फिर वो 18 डेज में कंप्लीट हुआ। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एन। जो एन है इसकी वैल्यू क्या है? मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूं इंग्लिश में। A work can be completed by n men in 15 days. Leave the work after 3 days. The remaining work was completed in 18 days. What is the value of n? Question एक बार फिर से सुन लीजिए। A work can be completed by n men in 15 days. 5 men leave the work after 3 days. The remaining work was completed in 18 days. What is the value of n? एंड आपके लिए इस क्वेश्चन में हिंट है कि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया ना, एग्जैक्टली वैसा ही मिलता जुलता जो सोल्यूशन है या अप्रोच है वो यहां पे लगानी है। ये मैंने आपको हिंट दे दी, सॉल्व कीजिए जल्दी। तब तक मैं आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूं इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन है, A work can be completed by n men in 15 days. 5 men leave the work after 3 days. The remaining work was completed in 18 days. What is the value of n? इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसा ही अप्रोच इस क्वेश्चन में आपको लगानी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। एक स्टूडेंट का आया है 25 आंसर, एक का आया है 15। 25 तो ऑप्शनल में ही नहीं है। इसमें भी आपको क्या करना है, जो एन मेन है वो किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड में इतना काम। उसके बाद कहता है कि 5 men लीव द वर्क आफ्टर 3 डेज, यानी कि 3 दिन तक इन्हीं एन पर्सन ने काम किया। कहता है ना कि 5 men लीव द वर्क आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद 5 पर्सन ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब 3 दिन तक इन्हीं एन लोगों ने काम किया है ना। उसके बाद कहता है कि 3 दिन बाद 5 men लेफ्ट द वर्क। इसका मतलब अब हमारे पास बचेंगे n-5 पर्सन, एंड इन्होंने जो बाकी काम है उसको 18 डेज में कंप्लीट कर दिया। हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ n। ये है आपके पास इक्वेशन। यहाँ पे एक ही अननोन है, वो है n, वो आपके पास आ जाएगा। ऐसा ही कुछ अप्रोच हमने इस वाले क्वेश्चन में लगाया था, है ना। यहाँ पे 220 men कैन फिनिश अ वर्क इन 220 डेज। उसके बाद 90 डेज बाद 20 और पर्सन बुलाए गए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन अप्रोच एग्जैक्टली सेम थी। अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। ये है 15n इज इक्वल टू 3n प्लस 18n माइनस 90। 3n प्लस 18n हो गया 21n। ये आएगा
90 को इस तरफ, 15 को इस तरफ, यह आएगा 90 इज इक्वल टू 21n माइनस 15n। 90 किसके बराबर आएगा? 6n। n की वैल्यू आएगी 90 डिवाइडेड बाई 661 615, n की वैल्यू है 15। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आया गाइस? समझ में आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है किसी को? ए किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है एंड बी उसी काम को 50 डेज में कंप्लीट करता है। सबसे पहले टोटल वर्क आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। वो कैसे आएगी? इन दो का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। 40 एंड 50 का मेरे हिसाब से एलसीएम होना चाहिए 200। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसको आप देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है? जो ए है इसकी एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करनी होगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 200 डिवाइडेड बाय 40 वो आएगा 5 यूनिट्स। एंड बी की एफिशिएंसी अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी वो आएगा 200 डिवाइडेड बाय 50, वो आएगा 4 यूनिट्स। ये है ए की एफिशिएंसी एंड ये है बी की एफिशिएंसी। उसके बाद कहता है कि अगर ये ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, लेकिन सबसे काम की शुरुआत जो है, बिगिनिंग जो है वो ए से होती है। इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है पहले ए ने काम किया, उसके बाद बी ने काम किया। ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे पे आया। उसके बाद फिर से ए ने काम किया थर्ड डे, एंड उसके बाद फोर्थ डे पे बी ने अलग से काम किया। एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। ये होता है ऑल्टरनेट डेज। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे आपको समझना है कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी किसके बराबर है? 5 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। इसका मतलब होता है कि अगर ए और बी काम करेंगे तो ये टोटल काम कितना खत्म करेंगे? 9 यूनिट्स। लेकिन कैसे करेंगे ये? पहले दिन ए आएगा, वो 5 यूनिट काम करेगा। उसके बाद दूसरे दिन बी आएगा, वो 4 यूनिट काम करेगा। उसके बाद फिर से ए आएगा, वो 5 यूनिट काम करेगा। उसके बाद बी आएगा, वो 4 यूनिट्स काम करेगा। इसका मतलब हर 2 दिन में, एवरी 2 डेज 9 यूनिट्स काम होता है। एवरी 2 डेज 9 यूनिट्स काम होता है। ठीक है? जो टोटल काम हमें करना है वो कितना है? वो है 200। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो 9 यूनिट्स काम है ना, वो हर 2 दिन में होता है। यानी कि 2 दिन होते हैं, 9 यूनिट्स काम कंप्लीट होता है। 2 दिन होते हैं, 9 यूनिट्स काम कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद कहता है कि जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा अगर ये ऑल्टरनेट डेज पे काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले काम करना है किसको? ए को। हम लिखेंगे यहाँ पे 9 यूनिट्स। लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 दिन काम हुआ है। 9 यूनिट समझ में आया कैसे 2 दिन है? इस 9 से हम सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे किसको? 200 को। ये आएगा 9 2s 18, बचे 2 0, 9 2s 18 और बचे 2। ठीक है? यहां पे आया 22 और जो रिमाइंडर है वो बचा 2। ये जो 22 है ना, ये जो 22 है, ये असल में है, ये जो 22 है ना, ये असल में है 44 डेज। बिकॉज 9 से डिवाइड किया ना, 9 2 दिन में काम हो रहा है। फॉर्मूला में सोच रहा हूं लेकिन फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ नहीं रही है।
यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू इसको कैसे अप्रोच किया जाए। आपके दिमाग में फॉर्मूला आ रही है, ऐसे आपको शायद कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या कैसे आया, फिर 22 से 44 कैसे बना। फॉर्मूला अगर होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे है 198। उसके बाद हमारे पास 2 यूनिट्स काम बच रहे हैं। ये जो 22 है ना, ये जो 22 है, ये जो 9 यूनिट्स है, ये 2 दिन में काम हो रहा है ना, हर 2 दिन में। इसलिए मैंने 22 को फिर डबल किया था। ये जो 9 यूनिट्स काम हुआ है, ये 2 दिन का काम है। इसलिए मुझे यहाँ पे यही दिमाग में आ रहा है, और कुछ सही से कुछ मेथड बैठ नहीं रहा है मेरे दिमाग में। 9 यूनिट्स काम 2 दिन में होगा, इसका मतलब 9 × 22 हो रहा है 198। इसका मतलब 22 को डबल करना है, बिकॉज ये है 44 डेज, तभी 44 डेज में काम होगा 198। 44 डेज में काम होगा 198 यूनिट्स। ये समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रही है? फिर इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, बिकॉज मेरे दिमाग में कोई इक्वेशन बैठ नहीं रही है। या अगर कोई आप में से हेल्प कर सकता है तो वो ज्यादा ज्यादा बेटर रहेगा इक्वेशन बनाने में। ठीक है, इसको अभी डील कर लेते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही रख देते हैं। अभी अगर मेरे दिमाग में कुछ आएगा तो देखेंगे। फिलहाल आप इसको सॉल्व कीजिए। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो, हाँ, 44 2/5 डेज, अभी देखेंगे उसका आंसर। फिलहाल आप इसको देखिए। 20 men can complete a piece of work in 14 days. 7 men started the work, and after 20 days, 7 more men joined the work. In how many days the remaining work will be completed? उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जिस पे इससे पहले इस वाले क्वेश्चन started the work and after 20 days 7 more men joined the work. In how many days the remaining work will be completed? इजी क्वेश्चन है। ये ना आपका आंसर मेरे हिसाब से सही लग रहा है। इसमें भी क्या करना है, 20 मैन, एंड ये काम को कंप्लीट करते हैं 14 डेज में। 7 मैन, 7 लोगों ने स्टार्ट किया काम, एंड 20 दिन बाद, इसका मतलब 7 × 20 इन्होंने 20 दिन तक काम किया। 20 दिन बाद 7 मोर मैन ज्वाइन द वर्क, इसका मतलब 14 उसके बाद लोग आए, एंड रिमेनिंग वर्क इन्होंने x डेज में कंप्लीट की। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। वही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर है? गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं आया अब क्या करें, दिमाग में नहीं आ रहा कोई और सोल्यूशन, आप इसको ट्राई कर सकते हो बाद में, या मैं भी देख लेता हूँ बाद में। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। फंस जाता है कभी कभी, कुछ टीचर से तगन सवाल सॉल्व करूं। मैं तो इसको कर लूंगा, लेकिन मतलब ऐसा कोई साफ मेथड नहीं दिख रहा है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं तो आंसर निकाल ही लूंगा। इस वाले को सॉल्व कीजिए तब तक। A alone can complete a work in 21 days. If B is 40% more efficient than A, then in how many days A and B together can complete the work? सोचिए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये तो इजी था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस वाले को सॉल्व कीजिए। A is twice as good a workman as B. इस सेंटेंस, आई थिंक कल मैंने इस सेंटेंस की मीनिंग आपको बताई थी। इसका मतलब है कि A is 2 times more efficient than B। अगर
अगर बी जो है, अगर इसकी एफिशिएंसी है 1 यूनिट, ए की एफिशिएंसी है फिर 2 यूनिट्स, उसी का मतलब है ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है, वो इस सेंटेंस की मीनिंग है। बाकी ये इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ट्वेंटी 21 डेज, इसका आंसर देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर है, नहीं हुआ एनीवन? फिर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अगर आपने कर लिया तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर है 21। इस वाले स्टेटमेंट की जो मीनिंग है वो आपको समझ में आई? ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। A can complete a piece of work in 12 days. A and B together can complete the same piece of work in 8 days. In how many days can B alone complete the same piece of work? नहीं हुआ? Anyone? गाइस, सबने इसको कर लिया? इस वाले क्वेश्चन को सबने सॉल्व कर लिया? इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप एक और क्वेश्चन कर लेना। ये वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 4 बॉयज एंड 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है, while 2 boys and 4 women can do the same piece of work in 9 days। मैं इसको लिख लेता हूं, 4 boys and 3 women। इससे पहले आपको याद है हम लिखते थे M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। मैंने आपसे कहा था ये जो M है ये मैन भी हो सकता है या मैन हो सकते हैं, ये विमेन भी हो सकता है या वुमन भी हो सकता है। एक मतलब एक वुमन या बहुत सारी विमेन हो सकती हैं, एक मैन या मैन हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये चाइल्ड भी हो सकता है एंड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एंड ये इनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप ये क्लियर है। इस M1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? D से और H से। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे यूज करूंगा, यानी कि 4 बॉयज एंड 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे 6 days। उसके बाद कहता है कि while 2 boys and 4 women can do the same piece of work in 9 days। 2 boys and 4 women वो भी इसी काम को कितने डेज में करती हैं? 9 days। यानी कि ये किसके बराबर है? 2 boys plus 4 women into 9। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे ये इक्वेशंस बनाई। 4 बॉयज एंड 3 women यानी कि M1 इंटू ये क्या है यहाँ पे D1, ये है यहाँ पे फिर M2 और ये है D2। यहाँ पे आर्स का कोई जिक्र नहीं है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, और यहाँ पे नीचे मैंने W1 W2 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज W1 W2 के बराबर है, वो कैंसिल होगा। ये वाले भी उसी काम को करते हैं, ये वाले भी उसी काम को करते हैं, इसलिए मैंने बीच में इक्वालिटी रखी है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि
जरा एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है, वो आएगा 6 इंटू 4 होता है 24B प्लस 6 3 18W इज इक्वल टू 9 2 18B प्लस 4 9 36W। लाइक टर्म्स को एक तरफ 24B माइनस 18B इज इक्वल टू 36W माइनस 18W। 24 माइनस 18 होता है 6B इज इक्वल टू 36 माइनस 18 होता है 18B 18W। जरा यहां पे B अपॉन W कीजिए, यह आएगा 18 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6 3। ये आपके पास यहां से रिजल्ट निकल के आया है, ये आपको याद रखना है। ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है कि अगर हमें एफिशिएंसी बतानी है एक बॉय की, वो है 3। मैंने आपको रेशियो में समझाया था कि अगर वैल्यू देनी है ना, इसके साथ हमें क्या देना है, एक कॉमन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है। अगर एक वुमन की हमें एफिशिएंसी बतानी होगी, हम बोलेंगे 1 यूनिट। ठीक है। उसके बाद कहता है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय 7 बॉयज एंड 9 women टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। इसी काम को करने के लिए हमें बताना है कि 7 बॉयज एंड 9 women को कितना टाइम लगेगा। हमारे पास बी की एफिशिएंसी भी है, डब्ल्यू की एफिशिएंसी भी है। इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में अगर आप इस बी एंड इस डब्ल्यू की वैल्यूज को पुट करोगे ना, आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। कैसे, 4 इंटू बी के बदले 3U प्लस 3 इंटू डब्ल्यू के बदले 1U और मल्टीप्लाइड बाई 6। आप इसमें चाहो तो इसमें भी आप पुट कर सकते हो। इसमें पुट करने से मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगी। यह आया 4 3 12 प्लस 3 1 3 यूनिट्स इंटू 6। 12 प्लस 3 हो गया 15 यूनिट्स इंटू 6। 15 यूनिट्स इंटू 6 होता है 90 यूनिट्स। इसका मतलब जो टोटल काम है वो कितना है, 90 यूनिट्स। जरा आप एक बार खुद से, मैं वेट करूंगा, एक बार खुद से इस वाली इक्वेशन में 3 यूनिट्स बी के बदले एंड डब्ल्यू के बदले 1 यूनिट पुट कीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या यहाँ पे भी आपको 90 यूनिट्स मिलता है। जल्दी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। वो चाहे आप इस इक्वेशन में पुट करो या आप उनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करो, डजंट मैटर। दोनों से आपके पास जो वर्क है उसकी वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है। जो ये 90 है, 90 यूनिट्स, ये हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, 90 यूनिट्स हमारे पास क्या है, टोटल वर्क। अब क्या बता रहा है यहाँ पे, 7 बॉयज एंड 9 women को कितना टाइम लग रहा है इसी काम को करने में, यानी कि 90 यूनिट्स काम को करने में। कैसे करेंगे, 7 इंटू एक बॉय 3 यूनिट्स काम करता है प्लस 9 इंटू 1U और कितना काम, ये कितने डेज में इसको कर रहे हैं, एन डेज में। टोटल काम कितना है, 90 यूनिट्स। इसको सॉल्व कीजिए, 7 3 21 यूनिट्स, 9 इंटू 1U होता है 9U इंटू एन इज इक्वल टू 90। 21 प्लस 9 होता है 30U इंटू एन इज इक्वल टू 90U। एन की वैल्यू आएगी 90U डिवाइडेड बाई 30 यूनिट्स। यू कैंसल, 3 1 3 3, एन की वैल्यू आएगी 3। यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी कि अगर हम 7 बॉयज एंड 9 women को लाएंगे, वो इसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। समझ में आया गाइस, समझ में आया। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको अभी दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन लेकिन कम ही आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पे वही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो इससे पहले एग्जाम हुआ था ना, स्टॉक असिस्टेंट, उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 14 days। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज। यही क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आया था। वहां पे कुछ ट्वाइस थ्राइस ऐसा ही कुछ लिखा था, लेकिन यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन वहां पे नहीं आते हैं, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा,
क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। जस्ट ए सेकेंड। इससे पहले वो क्वेश्चन मैं बताऊं, इससे पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख गया। ये उस वाले कॉन्सेप्ट पे था कि अगर पैसा मिल रहा है तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। वो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख गया मुझे, पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे आएंगे। जो एक्स है ये किसी काम को 2 डेज में कंप्लीट करता है, जो वाई है ये किसी काम को या उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट करता है, एंड जेड जो है ये इसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, कहता है कि ये तीनों एक साथ काम करते हैं, ये तीनों एक साथ काम करते हैं, एंड इनको जो पैसा है वो मिला है 3900 रुपीज इस काम को करने के लिए। ये एक साथ काम करते हैं अलग अलग से, अगर ये अलग काम करेंगे तो एक्स उसी काम को 2 डेज में कंप्लीट करेगा, अगर वाई अलग से काम करेगा तो उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट करता है, एंड अगर जेड अलग से काम करेगा तो उसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन कहता है कि इन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, एंड काम खत्म होने के बाद इनको जो पैसा मिला वो मिला है 3900। हमें बताना है कि जो वाई है इसको कितना पैसा मिला। वाइज शेयर निकालिए। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मैंने सोचा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। किसी का आंसर आया? हिना आपका आंसर सही है, ताहिरा आपका भी सही है, मुस्कान आपका भी सही है, अस्मा आपका भी सही है। वेरी गुड। इसका आंसर है 1200। सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड आउट करनी है। वंस यू फाइंड द टोटल वर्क, उसके बाद ए की एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ एक्स, एफिशिएंसी ऑफ वाई एंड एफिशिएंसी ऑफ जेड। जब आपने एफिशिएंसी निकाली उसी एफिशिएंसीज के रेशियो में इस 3900 रुपीज को डिवाइड करना है। उसके बाद जो वाई की एफिशिएंसी है उस रेशियो में फिर इसको पैसा दे देना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 12। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है 12 ही आएगा। एक्स की एफिशिएंसी आएगी 6 यूनिट्स, वाई की एफिशिएंसी आएगी 4 यूनिट्स एंड जेड की एफिशिएंसी आएगी 3 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 3900 रुपीज पे किए गए, वाई का शेयर बताइए। वाई को मिलेंगे 4 यूनिट्स या 4 पार्ट्स आउट ऑफ 13 पार्ट्स किस चीज का, 3900 का। 13 वन 13 3 जीरोस, 300 इंटू 4 होता है 1200। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है गाइज? लेकिन क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन उसके बाद रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन क्या है पूरा।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन बस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा हो उसी के लिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ लेता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। 5 men किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। 10 women उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 2 men and 6 women स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। सबसे पहले 2 men and 6 women इन्होंने काम करना स्टार्ट किया एक साथ। 5 दिन बाद क्या हुआ कि 3 women लेफ्ट, 3 फीमेल्स जो है उन्होंने काम छोड़ दिया। एंड एक नया मैन एंड न्यू मैन ज्वाइन द वर्क। 3 फीमेल्स, 3 विमेन ने छोड़ दिया। ठीक है। एंड एक नया मैन वो काम करने के लिए आ गया। उसके बाद कहता है कि द ग्रुप कंटिन्यूड वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क। अब ये जो ग्रुप बचा कौन सा, 2 men 6 women, इसमें से 3 विमेन छोड़ के चली गई, उसके बाद एक मैन इसमें ऐड हुआ। अब ये ग्रुप जो है इसने कंटिन्यू किया काम टिल द एंड, यानी कि जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक इसने काम कंटिन्यू किया। हमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क। जो अब बचा हुआ काम है वो कितने डेज में ये कंप्लीट करेंगे। मैं अब सिर्फ इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन दोहराऊंगा। क्वेश्चन है कि 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। 10 women can complete the same work in 15 days. 2 men and 6 women started working together. After 5 days, 3 women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they be able to do the remaining work? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूं। Five men can complete a work in 20 days. 10 women can complete the same work in 15 days. 2 men and 6 women started working together. After 5 days, 3 women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they be able to do the remaining work? जो बचा हुआ काम है ये ग्रुप उस बचे हुए काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे आपके लिए आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता हूं। सबसे पहले आप करोगे 5m इंटू 20, जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू 10w इंटू 15। बिकॉज ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, यानी कि इन्होंने भी वही काम किया है। 10 विमेन ने उसी काम को 15 डेज में किया है एंड 5 मेन ने भी उसी काम को 20 डेज में किया है। यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास रेशो आएगा m एंड w का। सॉल्व कीजिए, ये आएगा 20 इंटू 5 होता है 100m, 15 इंटू 10 होता है 150w। 0 0 कैंसल, 5 2s 5 3s, m अपॉन w की वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है, जो m है इसकी वैल्यू क्या है 3 यूनिट्स एंड जो w है इसकी वैल्यू है 2 यूनिट्स। यानी कि जो एक मैन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो है 3 यूनिट्स एंड जो एक वुमन है उसकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद कहता है कि 2 men एंड
6 women started working together. जरा पहले इसका ये कितना काम करेंगे, ये 6 + 2 8 पर्सन, जरा ये कैलकुलेट कीजिए। 2 men मतलब 2 × 3 यूनिट्स प्लस 6 women यानी कि 6 × 2 यूनिट्स। और इन्होंने काम किया है कितने दिनों तक? 5 दिनों तक, बिकॉज 5 दिन बाद क्या हुआ है? 5 दिन बाद कुछ हुआ है, इसका मतलब 5 दिन तक इस वाले ग्रुप ने काम किया है। कितना काम किया है? 3 2 6 यूनिट्स प्लस 6 2 12 यूनिट्स। 12 + 6 हो गया 18, 18 × 5 कितना हुआ? 90 यूनिट्स। इन्होंने 5 दिन तक 90 यूनिट्स काम किया है। जरा हमारे पास टोटल वर्क पहले एक बार आ जाए। टोटल वर्क कैसे आएगा? आपके पास जो m है इसकी वैल्यू है, इसकी एफिशिएंसी है, जो w है इसकी भी एफिशिएंसी है। दोनों में से चाहे आप इस तरफ पुट कीजिए वैल्यू या इस तरफ पुट कीजिए वैल्यू, आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये है m के बदले यहाँ पे 3, 5 × 3 यूनिट्स × 20। 3 5 15, 15 × 20 कितना होता है? 300 यूनिट्स। यानी कि टोटल वर्क हमारे पास है 300 यूनिट्स। उसमें से क्या हुआ है? 5 दिन तक इन्होंने काम किया है इस ग्रुप ने। 2 men and 6 women, इन्होंने 90 यूनिट्स काम किया है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मैं यहां पे लिख लेता हूं 2 men and 6 women। जो मैन है, एक मैन, इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 3 यूनिट्स। जो वुमन है इसकी एफिशिएंसी कितनी है? शायद 2। इन्होंने 5 डेज तक काम किया है, इसका मतलब 2 × 3 हो गया 6 यूनिट, 6 × 2 हो गया 12 यूनिट्स। 12 + 6 होता है 18 यूनिट्स, × 5 हो गया 90 यूनिट्स। टोटल काम है 300 यूनिट्स। उसमें से 5 दिन तक इस ग्रुप ने काम किया है, इसका मतलब इन्होंने 90 यूनिट्स काम खत्म किया है। अब बचा कितना? बचा 210 यूनिट्स काम। लेकिन वो किसी और ग्रुप ने किया है। उसमें से क्या हुआ है? वो ग्रुप कौन सा है? उसमें से 6 विमेन में से 3 विमेन छोड़ के चली गई हैं। बचे कितनी हमारे पास? 3 विमेन। लेकिन जो मैन है वो एक ऐड हुआ है, इसका मतलब 3 मैन। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया? बाकी काम बचा हुआ x डेज के लिए, यही बराबर है 210 यूनिट्स के। यहाँ पे जो मैन है इनकी एफिशिएंसी हमें पता है 3 यूनिट्स, मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 3 विमेन 2 यूनिट्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है x से, इसकी वैल्यू होगी 210 के बराबर। 3 × 3 हो गया 9 यूनिट्स प्लस 3 2 6 इंटू x इज इक्वल टू 210 यूनिट्स। यह आएगा 15 यूनिट्स इंटू x इज इक्वल टू 210 यूनिट्स। x की वैल्यू आएगी 210 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 15 यूनिट्स। यह आएगा 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 2 is 10, 5 4 is 20, 5 2 is 10, 3 1 is 3, 3 4 is 12। x की वैल्यू है 14 डेज एंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो यहां पे हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन। समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन? गाइज, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस टॉपिक में देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। समझ में आया या रिपीट करना है या गोली मारनी है इसको? अगर गोली मारनी है तो मार दीजिए, इसमें क्या ही है। एक और क्वेश्चन करें? गाइज, में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 10 आवर्स हो, 10 मिनट्स हो, 10 डेज हो, जो प्रोसीजर है हमारा, अप्रोच जो है वो वही है। ठीक है, यहाँ पे आपको आवर्स से डरना नहीं है। बी एंड सी उसी काम को 15 आवर्स में कंप्लीट करते हैं एंड ए एंड सी उसी काम को 12 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर बी अकेले काम करेगा, अलोन काम करेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा?
क्वेश्चन क्या है? A and B can do a piece of work in 10 hours. B and C can do the same work in 15 hours, while A and 12 hours to complete. 5 twos, 5 threes, 2 ones, 2 sixes, 3 twos, 3 ones, 2 twos 4, 4 threes 12, 12 into 5 हो गया 60। इसका मतलब है जो टोटल वर्क है वो है 60 यूनिट्स। A प्लस बी इसी काम को 60 यूनिट्स को 10 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब A और B की एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B किसके बराबर है? वो है 6 यूनिट्स के बराबर। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C किसके बराबर है? 4 यूनिट्स के बराबर है ना। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ C किसके बराबर है? 5 यूनिट्स के बराबर। ये तीन चीजें आपने निकाली। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B 6 यूनिट्स है, एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C 4 यूनिट्स है, एंड एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ C 5 यूनिट्स है। जरा आप यहां पे इनको ऐड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड, राइट हैंड साइड को अलग से ऐड। कितना आएगा? ये है A प्लस A हो गया 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। ये आएगा 2 इंटू या 2EA प्लस 2EB प्लस 2EC, और यहां से 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 होगा 15 यूनिट्स। 2 यहां पे कॉमन अंदर बचेगा। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C किसके बराबर आएगा? 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 वो आएगा 7.5 यूनिट्स। A, B और C की एफिशिएंसी मिला के होता है 7.5 यूनिट्स। इसके बाद कहां जाएंगे? 7.5 B और C मिला के होता है 4, A और B मिला के होता है 6, A एंड C मिला के होता है 5। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C इज इक्वल टू 7.5। इसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है। जरा यहाँ पे हमारी हेल्प कर दीजिए। $13.3333 A प्लस B और A प्लस B से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे A प्लस C वहां से तो सर नहीं, जो हमें सारा निकला ना ये A प्लस B प्लस C, इससे हम A प्लस C माइनस करेंगे। ये हो सकता है। यहाँ पे जो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C हमारे पास आया है EA प्लस EB प्लस EC, ये आया है 7.5 यूनिट्स। इसमें से जो A प्लस C है इनकी एफिशिएंसी क्या है? 5 यूनिट्स। इसका मतलब A प्लस C वो है 5 यूनिट्स। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ B आएगा 7.5 माइनस 5 आएगा एफिशिएंसी ऑफ B, ये आएगा 2.5 यूनिट्स, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ C 5 यूनिट्स है ना। इसका मतलब इन दो को मिला के होता है 5, उसको हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, वो आएगा 7.5 माइनस 5, वो आएगा 2.5 यूनिट्स। ये है B की एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास है, हमें निकालना है कितने आवर्स लगेंगे। इसका मतलब ये आएगा 2.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60U। एक्स की वैल्यू आएगी 60U डिवाइडेड बाई 25 और डिवाइडेड बाई 10, वो 10 ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा 10। 5 5 is 25, 5 12, 5 1s 5 2s 12 into 2 होता है 24। x की वैल्यू आएगी 24 आवर्स।
जिसने भी मुझे हेल्प की उनको कोटि कोटि धन्यवाद। वर्क में इसके बाद कुछ बचा नहीं है। कल, परसों एंड उसके बाद भी जो एक और दिन है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, 3 दिन हम 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कल मैं पीपीटी बनाऊंगा सही से एंड उसमें मैं 10 क्वेश्चन रखूंगा। हर किसी टॉपिक से हम 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कल 10 क्वेश्चन, परसों 10 एंड उसके बाद जो एक और दिन है उसमें भी 10 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन का रेस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम रीजनिंग पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस।